कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं बेटा अपना। हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मीन्स ए इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मीन्स बेटा an and sum is 400 and Sn is equal to 400। बच्चों आपको याद होगा हमने थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन किया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया, कहाँ से स्टार्ट किया, हेयर Sn is equal to 400। Sn का फॉर्मूला बच्चों कौन सा यूज करेंगे हम, n/2 a plus an, बिकॉज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन टू अस। n/2 बच्चों a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 45, an हमारा 45 है। बच्चों यहां से हमें क्या मिला, इनटू में आ गया हमारे पास कितना बच्चों, इनटू में 50, 2 से 50 को कट किया बेटा हमारे पास आया 25। तो बच्चों यहां पे देखिए हमें क्या मिला, n की वैल्यू क्या होगी 400 अपॉन 25। बच्चों 400 25 4 जा होता है बच्चों हमारा 100 और 16 जा क्या होगा बच्चों हमारे पास 400। तो n की वैल्यू यहां से निकल के आती है हमारे पास 16। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नाउ अगर हम an हमारे पास क्या था बच्चों 45, तो an का मतलब हो गया हमारे पास a16 इज इक्वल टू 45। a16 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस में 15d इक्वल टू 45। वैल्यू ऑफ a हमारे पास क्या थी बच्चों 5 प्लस 15d इक्वल टू 45। बच्चों यहां से क्या हुआ, 5 हमारा माइनस में चला गया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों 30, सॉरी हमारे पास आ गया 40 अपॉन में आ गया बच्चों हमारे पास कितना, हमारे पास 5 3 जा 5 8 जा। बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ से मैंने क्या किया इसको मूव, और हमें क्या मिला, हमें d की वैल्यू मिल गई बच्चों 8/3, जो कि हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों हमारा, ये हम कर रहे थे बच्चों यहाँ पे 5th क्वेश्चन। तो बेटा आपको प्रॉपरली आपकी स्क्रीन पे आपको 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा लेवल को अप कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे अभी तक मैं सिंगल क्वेश्चन एक वीडियो में दे रहा था, अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास 6 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे हमारे पास। अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों यहाँ पे, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। बेटा बिल्कुल सेम है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a is equal to 17 and last term is 350. If the common difference is 9, common difference का मतलब बेटा d is 9, how many terms are there and what is their sum? Here an is equal to 350। बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है, या मैंने आपको n का फॉर्मूला बताया था an माइनस a प्लस डी अपॉन डी। an कितना बच्चों हमारे पास 350 माइनस a, वैल्यू ऑफ a 17 प्लस d 9 अपॉन 9। 350 माइनस 17 क्या होता है बच्चों, या 359। हमने पहले प्लस कर लिया, फिर हम माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 होता है बच्चों 2, और हमारे पास आया 342 अपॉन 9। और 9 से बच्चों इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72। तो बच्चों यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास आती है n की वैल्यू 38, विच इज आई थिंक विजिबल टू यू। नहीं है तो बेटा अब हो जाएगी। n की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली यहां से 38, और हमसे पूछा गया है अब क्या, ऑल्सो देयर सम, देयरफॉर Sn। चलो पहले Sn का फॉर्मूला रखते हैं बेटा। Sn क्या कहता है, Sn कहता है n/2 a प्लस an। यहां पे बच्चों a प्लस an क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म गिवन थी तो हमने वो यूज किया। और Sn क्या हो गया, S38 38 अपॉन 2
ए था बच्चों हमारे पास 17 प्लस में ए 30 था, ए एन था मेरे पास 350। 2 से बच्चों कैंसिल हुआ 19 टाइम्स इंटू 367। बच्चों 367 को 19 से मल्टीप्लाई करके हम क्या देंगे बेटा अपना आंसर। तो 367 को बच्चों 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 60, 9 3 जा 27 प्लस 3 33, और यहां से क्या आ गया बच्चों हमारे पास 367 379 6973। तो बेटा S30 मेरे पास क्या आ गया S38, S38 है बच्चों मेरे पास 6973। तो बच्चों ये क्या है हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। इट मींस एन की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 22, इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22th टर्म A22 क्या बच्चों हमारे पास 149, एन की वैल्यू 22, डी की वैल्यू तो हेयर A22 क्या बच्चों 149, A22 का फॉर्मूला A प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149। डी भी हमें गिवन है बच्चों, तो हमने यहां पे डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। A प्लस 147 इज इक्वल टू 149, 149 147। तो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई 2, ए हमारे पास है, डी हमें ऑलरेडी गिवन था, एन हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है बस बच्चों हमारे पास देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें A22 ऑलरेडी गिवन है इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया है S22 22/2। बच्चों ए हमारे लिए था जरूरी, हमने निकाल लिया, प्लस ए एन कितना था हमारे पास 149, 2 से 11 जा 11 इंटू 151। बेटा 151 को क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, 11 बन जाए 11, 55 और 156, 11 बन जाए 11 और 5 16। तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आया है 1661। ये हमारे बच्चों 7th क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है बच्चों अपना 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। बेटा सॉल्यूशन देखिए, थर्ड टर्म कितना है सेकेंड टर्म क्या बच्चों हमारे पास, सेकेंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म है बच्चों हमारे पास 18। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस डी इक्वल टू 14। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या आती है बेटा 14 माइनस डी। देन a3 का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस 2d। यहां से मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूं 14 माइनस डी प्लस 2d इक्वल टू 18। बेटा 2d माइनस डी होता है बच्चों कितना हमारे पास होता है d, और 18 माइनस आ गया 14, d की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 4। अब इसको हम पहले पुट कर देते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10। नाउ वी हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों हमें, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं थी। S51 का फॉर्मूला 51/2 2 इंटू a, वैल्यू ऑफ a क्या बच्चों 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 4। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 बेटा 20 प्लस में 200। नाउ 51/2 इंटू 220, 2 से बेटा इसको कैंसिल कर दिया हमने 0, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55 और 1 56। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारा 5 6 1 0,
किसका बेटा? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी। तो बच्चों देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमारा इसमें। 9th क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे 9th क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। इट मीन्स बच्चों हमें दे रखा है S7 विच इज इक्वल टू 49। S7 का फॉर्मूला हम यूज करते हैं बच्चों 7/2 2a प्लस 6d। सर ये कहां से आया? आपने 2a प्लस 6d कैसे लिख दिया बेटा? n-1 होता ना, n-1 7 -1 6d। बेटा ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। 7 7 जा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये बन जाती है बच्चों हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, इट मींस S17 है बच्चों मेरे पास 289। S17 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। यहां से क्या हुआ बच्चों? पहले मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। यहां पे क्या बचा मेरे पास? प्लस में 8d 289, 2 से 2 यहीं पे कैंसिल आउट हो गया बेटा। और ये 17 कहां गया? ये मेरे पास a प्लस में 8d इक्वल टू 289 अपॉन में 17 विच इज इक्वल टू, क्योंकि बेटा ये 17 का स्क्वायर होता है a प्लस 8d। तो मेरे पास यहां से बच्चों मैं क्या कर सकता हूं? a की वैल्यू निकाल सकता हूं। a की वैल्यू क्या निकल गया बच्चों हमारे पास यहां से 7 - 3d, जिसको मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? पुट कर सकता हूं। तो जब मैं a की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 7 - 3d प्लस 8d इक्वल टू 17। यहां से बच्चों मुझे क्या मिला? 5d 17 - 7। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं बेटा? हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं सो दैट कि हमें क्या मिल जाए? अपना प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों? d की वैल्यू क्या आती है? 10/5 विच इज इक्वल टू 2। नाउ वी हैव d, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a क्या आएगी बच्चों? 17 - 3 इंटू 2 17 - 6 विच इज इक्वल टू 11। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो चुकी है। वो क्या है हमारे पास? यहाँ पे मैंने गलती से 17 मेंशन कर दिया है। क्या कर दिया है? 17। तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1। वो 17 रॉन्गली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू ऑफ a है और वैल्यू ऑफ d हमें मिल चुकी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें सिर्फ n की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाकी सभी वैल्यू यहां पे पुट करनी है। a की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 प्लस n-1 इंटू d। d की वैल्यू क्या आती है बच्चों हमारे पास? 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल। हमें जो मिला है बच्चों वो क्या आंसर मिला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी n स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों हमारे था 4th क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन से लेके 9th क्वेश्चन तक का मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन दिया है। अब अगली वीडियो में बेटा अगले 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।